नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक महिला जिसने 16 साल से अन्न का एक दाना और पानी का एक कतरा अपनी ज़बान पर नहीं रखा, जिसका जीवन अपनों से, आम लोगों से दूर अस्पताल का एक कमरा बन गया। वो अब खाना चाहती है, जीना चाहती है, पंछी की तरह उड़ना चाहती है और प्यार भी करना चाहती है। लेकिन न उसका उपवास मामूली था और न ही उसका तोड़ा जाना। इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। कुछ लोग खुश हैं तो बहुत नाराज़ भी। शायद इरोम की अपनी ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं की नहीं है, उसमें लोगों की, लाखों लोगों की हिस्सेदारी है। उन लोगों का जिनकी तकलीफ़ों की वजह से वो अनशन पर बैठी थीं। इरोम शर्मिला कहती हैं कि वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट या अफ्स्पा का विरोध जारी रहेंगी, करती रहेंगी। ये लड़ाई अनशन के बिना भी जारी रहेगी। जिस सत्ता के खिलाफ लड़ते हुए भारत में अहिंसक आंदोलन का वो संबल बन गई थी, वो अब इसका हिस्सा बनना चाहती हैं, उसी सत्ता का हिस्सा जिसके खिलाफ वो लड़ रही थी। क्या हासिल हुआ इरोम को इन 16 सालों के अनशन से और अब वो क्या पाना चाहती हैं इस अनशन को तोड़कर? किस तरह की संभावनाएं हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि वो सियासत में आना चाहती हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं अपने प्रदेश की, क्या ये सब कुछ संभव हो पाएगा? लोग क्या सोच रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन सेठी मौजूद हैं, जो कि सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। दूसरी खास मेहमान बीना लक्ष्मी नेप्राम हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं और मणिपुर से आती हैं। तीसरे मेहमान मेरे साथ रोजेश सेराम हैं, एक्टिविस्ट हैं, रिसर्चर हैं। और साथ ही मेरे साथ जल्दी जुड़ जाएंगे प्रकाश सिंह, जो कि रिटायर्ड डीजी हैं, बीएसएफ असम रह चुके हैं। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार टेरेसा रहमान भी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद रहेंगी गुवाहाटी से। उनसे हम ज़मीन की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ किस तरह से लोग महसूस कर रहे हैं। नितिन, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ कि दो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ हमारे सामने आ रही हैं। एक वो प्रतिक्रियाएँ जो पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासकर मणिपुर में देखी गई हैं, और एक देश के बाकी हिस्सों में। आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको याद होगा एक फिल्म आई थी एक समय पे, मिर्च मसाला। उसमें एक कैरेक्टर था स्मिता पाटेल का, जो एक सूबेदार से भागता है जब सूबेदार उस पर अटैक करता है और वो जाके अपनी फैक्ट्री में छुपने की कोशिश करती है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन उनके अपने साथ वालों का था वो था स्मिता पाटेल को डांटना कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों बचने की कोशिश करी। तो जो मणिपुर से आपको रिएक्शन दिख रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि शर्मिला ने ऐसा क्यों किया, वो एक रिएक्शन फ्रस्ट्रेशन का है अगेंस्ट द स्टेट एंड द कंट्री एट लार्ज, कि बाकी देश से कोई विश्वास भी नहीं था कि इसके बावजूद कुछ हो जाता। अब ये आखिरी उम्मीद भी जाती रही, तो क्या करें? तो अपने वालों पे ही आप गुस्सा निकाल सकते हो। हालांकि देखा जाए तो उपवास ना करना सामान्य है। एक आदमी का, एक व्यक्ति का, एक महिला का ना खाना असामान्य है और खाना सामान्य है। लेकिन यहाँ सामान्य पे वापस लौटने पर लोग असामान्य सवाल पूछ रहे हैं। वही मैं जैसे आपको किस्सा बता रहा हूँ, फिल्मी किस्सा है, लेकिन स्मिता पाटिल जब अपनी फैक्ट्री में वापस आती है, किसी से बचना सामान्य काम है कि कोई आप पे हिंसा करना चाह रहा है, बचे। लेकिन उसकी मित्र उन्हीं को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, सबके ऊपर मुश्किल लाओगे। तो एक तरीके से मणिपुर की सोसाइटी भी इसलिए शर्मिला को बोल पा रही है क्योंकि वो उनकी अपनी है। देश से या स्टेट्स जैसे बोलते हैं, स्टेट से उम्मीद ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए। एक आखिरी उम्मीद थी और वो उम्मीद अचानक चली गई। लेकिन 16 साल में उस उम्मीद ने क्या किया? 16 साल में वो क्या हासिल कर पाई? ये सवाल खुद पूछ रही हैं इरोम शर्मिला। लेकिन अब वो क्या हासिल कर पाएंगी? बीना लक्ष्मी, आप बताइए किस तरह से देखा जा रहा है इसको? क्या वाकई कुछ लोगों की, मैं सुन रही थी, वो लोग कह रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कम से कम हमें विश्वास में तो लिया जाता। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी महिला, जिसको मैंने अपने प्रस्तावना में भी कहा कि जो दरअसल उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं है, उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी नहीं है बल्कि लोगों की बन चुकी थी, तो क्या उपवास तोड़ने से पहले उन्हें लोगों से बात करनी चाहिए थी? महात्मा गांधी ने बोला था, एंड आई नो ओनली दिस इन इंग्लिश। जी बोलिए। Do not put so much faith in the fast itself, in the act of the fast, but the intent of the fast. इरोम शर्मिला का 16 साल का जो संघर्ष था, what does it speak to us, to everyone around this, in the state of Manipur, in the whole country, in the world? कि एक repressive law, colonial law, which was passed in 1942 by the British colonial government, claimed in its own country, in the part of Manipur and the northeast and now in Kashmir, needs to be removed. वो उनका कहना था कि इसको रिपील करो। सो 16 साल हमारा वो पूरा देश और पूरा वर्ल्ड का आइकन बन गए अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट मिलिट्री रिजीम्स। दिस इज आवर इजे इरोम शर्मिला फॉर अस। और उन्होंने जब अनशन तोड़ा था, वो उसका आइकॉनिक फिगर हैज़ नॉट फॉलन डाउन, इट हैज़ इनफैक्ट और मजबूत हो गए, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया ना कि वो
अफस्पा के अगेंस्ट का कैंपेन तोड़ डाले। इनफैक्ट वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते, बट किस तरीके से करना चाहते ये जो है हम सब मिलके डिस्कस करना है। किस तरह से करेंगे? आप कह रही हैं कि अब आगे की स्ट्रेटजी बनाई हाँ जी। जाएगी। और एक और बात है कि हमारे मणिपुर में जितना भी हमने संघर्ष किया है लास्ट 100 इयर्स में, 1904 में जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के साथ फर्स्ट वुमेन्स वॉर, औरतें का जो युद्ध किया नॉन वायलेंटली मणिपुरी, उसमें कोई आइकन नहीं था। 1939 में भी ब्रिटिश के सामने खिलाफ मणिपुरी वुमेन ने जो किया था आइकॉनिक, उसमें कोई आइकन नहीं था। मैरापाई भी मूवमेंट शुरू हुआ था काउंटर इंसर्जेंसी के टाइम पे, उसमें भी कोई आइकन नहीं था। और जब थंगजम मनोरमा का देहांत हुआ था, उसको बलात्कार करके वायलेंटली वो किया था, तो 12 माह लोग ने जब कंगला के ऊपर एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट किया था, उस पर कोई आइकन नहीं था। मणिपुर का जो इतिहास में जो हमारे भी संघर्ष जो हमारा विक्टोरियस रहे थे, वो मास मूवमेंट की वजह हो रहे थे। सो फॉर अस इस पे जब इरोम शर्मा ने खाना खाने की जो किया था, हम वेलकम करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है उसको हम 10 साल से इनको बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने भी बोला फास्ट को मस्ट बी सीन एज अ मीन्स टू एन एंड नॉट इन इटसेल्फ। महात्मा गांधी ने भी बोला था कि यूज फास्ट एज द लास्ट रिजोर्ट। नहीं, लेकिन वीरा लक्ष्मी जो एक रेजिस्टेंस का जो एक संकेत, एक सिंबल बन गया था कि मैं नहीं खाऊंगी जब तक ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब मैं खा रही हूँ, तो शायद सरकार के पास भी जो है कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसको ड्रॉ किया जा सके। क्या आपको लगता है वो इतनी मजबूती के साथ, और आप कह रही हैं और मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी वो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी बिना खाए उन्होंने इतना चैलेंज किया, तो अभी और एनर्जी तो आएगी। देख लीजिए। राजेश, ये बताइए फिलहाल कि उनकी इंटेंट पे किसी को शक नहीं है और शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारने का अधिकार भी है, उन्हें राइट भी है, लेकिन क्या जिस तरह का पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन की लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाती? मैं खुद पढ़ रही थी, वो कह रही थी मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ, 12th स्टैंडर्ड तक वो पढ़ी हैं, उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज भी नहीं है। क्या हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं? उन्होंने छटाक से ये कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, या उन्होंने कहा कि मैं पावर में आना चाहती हूँ, सत्ता में आना चाहती हूँ। क्या कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, या उनसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन बहुत मैच्योर होता? In fact, in politics, I mean, what she has been doing is a very powerful politics. And it's not all about a question of knowledge, so how much you know. Because what Sharmila does is what actually she believes. And even a PhD scholar or any other lawyer or any other knowledgeable person cannot do the way she has been doing. The question is how much one can stand, for the cause which someone believes. This is very important. And Sharmila has shown that, she knows that the AFSPA is brutal law, this is uncivilized law, and this is inhuman law. It has to go. And that's all she knows. And that's why she has been able to stand in that position. And that's very political. And one doesn't agree that if someone says that she's not very educated in that sense, because education has been set by the class and the degree. But she is saying that she's representing the very moral values of the लेकिन क्या choice of words उनकी अलग होनी चाहिए थी? क्या आपको लगता है? Should she have chosen different words? Different word in a sense? मतलब जैसे उन्होंने एकदम डायरेक्टली ये कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, शायद लोगों को लगा कि एकदम सत्ता की भूख या पावर की भूख अचानक जाग गई है, या कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो दिल्ली के हाथों जो हैं वो बिक गई हैं, यहाँ तक लोगों ने कहा कि अब उन्हें पावर चाहिए। Many people have a reservation on the position which actually she wanted to intend on the election politics, because in Manipur, the electoral politics has already degraded, and it is being considered that they are just doing under the dictation of the Delhi. So it is not serve any purpose. It's just do some contract work, some other work. Political issues are not be done. वीरा लक्ष्मी, मैं समझती हूँ आपकी बात, आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन प्रकाश सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश सिंह, ये बताइए फिलहाल कि हम ये तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर इसे कैसा देख रहा है, वो लोग जिनके लिए जिम्मेदार थी, जिन लोगों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी इरोम शर्मिला ने, वो कैसा समझ रहे हैं, लेकिन इसको फिलहाल भारत के बाकी हिस्सों में कैसा देखा जा रहा है? पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इसे किस तरह देख रहा है? 16 सालों का जो उपवास रहा, जो अनशन रहा इरोम शर्मिला का, उसे तो सरकार ने बिल्कुल नहीं हिलाया, लेकिन अब अनशन टूटने के बाद किस तरह से देखा जाएगा इस पूरे संघर्ष को जो कि अफस्पा के खिलाफ देखा गया? मैं समझता हूं कि जनसाधारण उनके इस फैसले का स्वागत करता है,
और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों ने इसका स्वागत किया होगा, क्योंकि 16 साल से जो महिला इस तरह से अनशन कर रही है, जाहिर है कि बाकी हिंदुस्तान के लोगों में भी उसके लिए दर्द होता था कि भाई आखिर ये कैसे, क्यों इतनी पीड़ा सह रही है। तो अगर उन्होंने अनशन ख़त्म किया है तो हमें इस बात से थोड़ा राहत महसूस हो रही है, संतोष महसूस हो रहा है कि अब वो सामान्य जीवन बिताएंगी और सामान्य भोजन वो अपने शरीर को देंगी। अब रही बात आगे की, वो क्या करेंगी, और चूँकि राजनीति में उन्होंने उतरने की बात कही, मैं समझता हूँ वो भी एक सही कदम है जिसका हम स्वागत करते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो बॉबी सिंह के खिलाफ उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी एक अच्छी बात है, ठीक है। हम उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का आदर करते हैं, भगवान उन्हें सफलता दे। अब आर्टिकुलेशन की बात है, आप कह रही थी, अब आर्टिकुलेशन, खैर अभी शब्दों का जो चयन होना चाहिए, हो सकता है अभी एरोम को इतना नहीं मालूम है, पर धीरे धीरे लोग जैसे जैसे वो राजनीति में कदम रखेंगे वो सीख जाएंगे कि नहीं, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि केंद्र सरकार इसे किस तरह से देखेगी, क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी वो भारत की सत्ता के खिलाफ थी, वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी, वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट्स के खिलाफ थी। इस पूरे स्ट्रगल पे क्या असर पड़ेगा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि प्रतिक्रिया जो है वो भारत की सरकार की तरफ से कैसी आएगी। देखिए, भारत सरकार भी इसका स्वागत करेगी, क्योंकि वो एक ऐसा फोकल पॉइंट बन गई थी कि ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के विरुद्ध ये महिला 16 साल से अनशन कर रही है, और देश विदेश से लोग आते थे उनको देखने, उनका इंटरव्यू लेने वगैरह वगैरह। तो भारत सरकार उस दृष्टि से तो स्वागत करेगी, पर एरोम ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मेरी लड़ाई जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ जारी रहेगी, और मैं राजनीति में इसीलिए उतरना चाहती हूँ कि इस एक्ट को निरस्त किया जाए। तो वो लड़ाई तो जारी रहेगी, और भारत सरकार एक अस्थाई रिलीफ जरूर मिली है, पर आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट के बारे में भारत सरकार को एक निर्णय ज़रूर लेना चाहिए। बहुत दिनों से मामला लंबित पड़ा है। यूपीए सरकार ने भी इसके बारे में कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी ने कहा भी था कि हाँ, इसको हटाने की ज़रूरत है, या इसको और मनमोहन सिंह जी ने कहा था इसको और ह्यूमेन बनाने की ज़रूरत है, या हटाने की बात थी। कमेटी ने तो हटाने की बात कही थी। इसके बारे में एक निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, और एक ऐसा निर्णय जो जनसाधारण की इच्छाओं और उनके एस्पिरेशंस के अनुकूल होना चाहिए। यानी बताया जाता है कि दुनिया का जो है सबसे लंबा चलने वाला अनशन है। पूरी दुनिया में इतना लंबा अनशन 16 सालों तक किसी ने नहीं किया है जितना एरोम शर्मिला ने किया। टेरेसा रहमान गुवाहाटी से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। टेरेसा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं वहाँ ज़मीन पर मिल रही हैं, लोग नाराज़ हैं, उन्हें वहाँ वापस भी नहीं जाने दिया जा रहा है। वो सुना है किसी मंदिर गई थी, वहाँ पर भी उनको नहीं जाने दिया गया। किसी डॉक्टर के यहाँ जो उनका इलाज करते थे उनके यहाँ रहना चाहती थी और वापस उन्हें अस्पताल जाना पड़ा है। किस तरह से नाराज़गी को देखा जा रहा है वहाँ पर, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि अभी प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि इसको केंद्र सरकार की तरफ से एक अस्थायी राहत रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है, क्यों लोगों में इतना गुस्सा है? आरफा, एक्चुअली मैं कई साल पहले उनसे मिली थी उनके रूम में, वो जो स्पेशल आइसोलेशन वार्ड है जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल इम्फाल की। तो मैं जब उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि उनके रूम में कुछ सजाने के लिए चाहिए, सम स्टफ टॉयज, कुछ प्लान्स थे। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माय रूम इज माय वॉच, माय घड़ी। ये घड़ी मैं देखती रहती हूँ, स्पेशली रात को मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। ये घड़ी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, और दिन में मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, बट रात को मैं वो कॉरिडोर में मैं चलती रहती हूँ। आई कीप पेसिंग अप एंड डाउन। मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती हूँ। तो ये जो एक बेचैनी मैंने उनके साथ बात करते हुए देखा था। एंड मैं जब भी उनसे मिलती थी, मैं आई मेट हर एज अनदर वुमन, एक औरत, एक ह्यूमन बीइंग, एक। आप सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो जी बिल्कुल, बोलिए टेरेसा। तो बेसिकली आई नेवर, मेरे लिए वो एक औरत थी, और मैं उनसे बात करती थी। आप हमेशा बाल खुले रहते, बाल क्यों नहीं बांधते हैं? तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर एज अनदर फ्रेंड। तो वो बोली थी कि मैंने एक वो कसम खाई है कि मैं बाल नहीं बांधूंगी जब तक मेरा वो माय वाउ इज फुलफिल कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रिपील हो। तो एक औरत जो इतना रेजोल्यूट हो सकती है कि 16 साल तक उन्होंने अपना 16 साल दे दिया, और बिना कुछ खाए पिए, नेजल ट्यूब से उनको फोर्सफुली शी इज फेड। बट जो एक
एक जो रेजोल्यूट जो एक विल पावर है वो इट्स नॉट कॉमन, इट इज नॉट ऑर्डिनरी, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये जो आप अभी तो प्रेजेंट सिचुएशन हुआ, कल जो मैंने सुना पेपर्स में देखा कि उनको रहने के लिए एक छत नहीं मिला रात को। अरे हॉस्पिटल से छूट के इरोम शर्मिला हैड टू गो बैक टू द हॉस्पिटल टू स्पेंड द नाइट। अरे इससे दुख की बात क्या हो सकती है? एक नई तरह का स्ट्रगल शुरू हो गया जैसे मुझे लगता है उनके लिए। और ये स्ट्रगल आई थिंक विल कंटिन्यू, मतलब स्ट्रगल शी इज डिटरमिन्ड कि मुझे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रिपील करना है थ्रू नाउ शी वांट्स टू डू इट थ्रू ए डेमोक्रेटिक मीन्स कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, मैं राजनीति में आऊंगी। कौन सा पार्टी में आते हैं, कैसे आते हैं, दैट इज नहीं नॉट। टेरेसा, क्या आपको लगता है, टेरेसा आपको लगता है कि क्या इस तरह से देखा जा रहा है कि अभी तक वो पावर के खिलाफ उनका स्ट्रगल था, सत्ता के खिलाफ था और अब सत्ता का हिस्सा बनना चाहती हैं? उनकी दलील ये है कि मैं 16 साल सत्ता के खिलाफ, मैंने पावरलेस होके, जब मेरे पास शक्ति नहीं थी तब मैंने देख लिया कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब मैं सत्ता के साथ जुड़कर देखना चाहती हूँ। क्या ये बात आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है? क्या आम लोगों के लिए ये बहुत इमोशनल, बहुत जज्बाती मुद्दा है? इरोम शर्मिला ये भी कह रही है कि लोग मुझे शहीद बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक विजयी इंसान बनना चाहती हूँ, एक महिला बनना चाहती हूँ, मैं शहीद नहीं बनना चाहती। कि बहुत लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग उनको काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप आके क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं, कि इन्होंने यहाँ छोड़ दिया तो आप शुरू कर दिया अनशन अगर आपको इतना प्रॉब्लम है। मतलब शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, शी इज एन इंटेलिजेंट वुमन हु कैन मेक हर ओन डिसीजन। तो अगर एक औरत अपना खुद का एक डिसीजन ले रही है, आई थिंक वी शुड ऑल रेस्पेक्ट दैट। एंड आई थिंक कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे जो प्रोटेस्टिंग एंड व्हाटएवर, बट एक ये बहुत ही आई थिंक एक नए सिरे से उनका एक स्ट्रगल शुरू हुआ है अभी, क्योंकि शी हैड टू गो बैक, वापस उनको उसी रूम में जाना पड़ा जहाँ से वो निकली थी आफ्टर सर्जरी। बीना लक्ष्मी, आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो जो टेरेसा ने कहा है कि उन्हें वापस जाने के लिए छत नहीं मिली, उन्हें एक रात गुजारने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने भी सारा कुछ पढ़ा है, सुना है, वी हैव सीन ऑल दिस। Honestly, I want to ask the authorities who were in charge of her, because she has just broken a fast only 24 hours ago. She hasn't eaten for 16 years. It needs some medical, sort of observing for some time to be able to ensure that लेकिन today बिना ये she तो had बात Horlicks. फैक्चुअली करेक्ट है कि उन्हें लोगों ने वहीं जाने नहीं दिया, जिस मंदिर में वो रहना चाहती थी, जिस धर्मशाला में वो गई थी, धर्मशाला नहीं था, जहाँ से वापस भेज दिया गया उन्हें कि वो यहाँ नहीं रुक सकती। Technically, it is better for her that she is in the hospital for some time. In fact, नहीं, अगर medical reasons के लिए ठीक है, she needs लेकिन to recover a little लेकिन bit. लोगों ने नहीं रहने दिया, ये जो खबरें आ रही हैं। See, there is a lot of resentment amongst the people of Manipur. Different right now. Let me put one thing. First of all, a couple of for more than 16 years, the whole country, and particularly the government of India and the policymakers of this country, have been calling her anti-national force standing against Afspa. Not only her, but people like Rojesh, people like myself, whenever we speak about against the removal of the ARP, हमको anti-national बोला गया था. आज उनको बोल रहे greatest Indian now because she has given up her fast. ऐसा नहीं होता इतना black and white. The issue is very, very particularly important. The removal of armed forces special power, with Irom Sharmila is saying the intent of her fast, we should never forget that. It says, forget us, हमको तो छोड़ दो. Government of India का committee, Justice Jivan Reddy committee ने क्या बोला है? मोइली कमेटी ने क्या बोला है? नहीं, लेकिन अंसारी कमेटी ने क्या बोला है? 16 साल उन्होंने फास्ट किया, अब क्यों नहीं और दूसरे लोग? our point, the question now is this. Let me tell it this. Irom Sharmila has said very clear indications. When I last met her, none of the prime ministers of our country in the last 16 years have met her. Neither any high government ranking. We have told the government of India. I met Dr. Manmohan Singh 4 times to tell her. We requested the government of India to get an emissary to talk to her. They sent emissaries to talk to insurgent groups, but not to a woman like her. ठीक है, प्रकाश सिंह ये भी कह रहे हैं कि दोबारा रिव्यू होना चाहिए और शायद ये एक अच्छा मौका है रिव्यू। मेरा मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। One final thing which is very critical. My whole challenge point is this. She has now shown that she wants to enter politics. Just the way government of India has nominated Mary Kom into Rajya Sabha,
Why can't they nominate Irom Sharmila? बड़ा सवाल है ये, अच्छी बात आप कह रही हैं। Let her get inside the नितिन parliament. सेठी, दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल ये है कि इसको राजनीतिक तौर पे कैसा देखा जाए। इरोम शर्मिला का अनशन गैर राजनीतिक नहीं था, वो राजनीतिक था। वो एक तरह की जो राजनीतिक लड़ाई थी वो लड़ रही थी कि मुझे अफस्पा नहीं चाहिए। अभी फिलहाल उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री पे निशाना साधा है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए वो बिल्कुल खामोश हैं। केंद्र सरकार के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इसको क्या आप पार्टी के नज़रिए से भी देखना चाहेंगे? मैं इसको दो तरीके से देखूंगा। एक, जब आप बोलते हैं कि वो एक शक्तिशाली बनना चाहती हैं, एक्चुअली जब वो फास्ट कर रही थी तो उससे शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता था इस देश पे। ये देश की शर्म की बात है कि 16 साल बाद भी आप उनकी आवाज़ सुनना नहीं चाहते थे। मतलब गांधी के देश में 16 साल तक कोई फास्ट करता रहा, हमने उनकी टी शर्ट पहन के घूमते रहे दिल्ली की सड़कों पे, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनने की कोशिश करी। तो हमारे लिए, बाकी देश के लिए एक एक्सक्यूज़ बन गया था कि वहाँ की ब्रूटैलिटी से मत डील करो। इरोम शर्मिला की टी शर्ट पहन के आप एक सॉफ्टनेस दिखा सकते हैं, हाँ, एक रोमांटिसिज्म में जी लो कि नहीं नहीं हम भी चिंता करते हैं। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि 16 साल का फास्ट जो है देश के लिए शर्मनाक है, शर्मिला के लिए, मणिपुर के लोगों के लिए नहीं कि वो अब नाराज हैं। वो नाराज इसलिए हैं कि बाकी देश से तो उम्मीद भी छूट गई है कि वो कुछ करेगा। मैं ये समझना चाहती हूँ कि हाँ, क्यों राज्य सरकार जो है उस पर तो बात हो रही है कि मैं उन्हीं की सीट से लड़ूंगी, इस मुख्यमंत्री को हटाना है, लेकिन केंद्र सरकार दरअसल जिसको ये फैसला लेना है कि अफस्पा हटेगा या नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं है इरोम शर्मिला के बयान में। देखिए, एक उनके पॉलिटिकल डिसीजन पे सवाल उठाना कि उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत अपने आप को ऊंचे पेडेस्टल पे बिठा के बोलने की कोशिश करें, जबकि हमारे पेडेस्टल बहुत नीचे हैं। मतलब जो आदमी 16 साल तक बिना खाए जी सका हो एक मुद्दे के लिए, उसकी पॉलिटिकल मोरालिटी को क्वेश्चन करना गलत है कि वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है और किस पे करना चाहती हैं। मेरे ख्याल से मणिपुर में अगर वो असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहती है, ऑब्वियसली 15 साल से वो भी सरकार रही है, उन्होंने ही वहाँ पे जो भी किया है करा है, तो अगर मुहिम छेड़ेंगी तो उनके खिलाफ। एक आपको ये समझना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट या कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज में कहीं भी देख लीजिए, चाहे कश्मीर में, सेंटर पे विश्वास नहीं होता है कि ये भी उम्मीद नहीं होती कि सेंटर कुछ करेगा आपके लिए। तो एक दुहाई लगाने का टाइम भी खत्म हो गया कि इनको तो 16 साल से बोलते हैं कुछ नहीं किया, तो अपने लोगों में कुछ करवा लो। राजेश, अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? It's not only about like the people have lost the trust on the central government. It's also about the way Sharmila believes that this kind of peaceful protest will give something. But in the 60 years, it has proved that in this country, peaceful protest has no any way. But this is a very interesting and very dangerous message to the region, which is also have a lot armed rebellion, because the people are saying that peaceful protest will not give anything. But now it is proved that fasting will not give anything, but you have to do another alternative ways. So this will also reinforce the people's many forms of struggle, like the armed struggle. It will be there. That's a very dangerous thing. And Indian government have failed to actually even to meet Irom Sharmila, the older prime minister. And again, like in the last 15 years of the media reporters, like the older media have only time when the day of the ending of the fast. But how many media have reported in the last 16 years? The point लेकिन क्या आप ये भी मांग आप भी उठाते हैं जो कह रही है बीना लक्ष्मी कि उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए, यहाँ आकर अपनी आवाज उठानी चाहिए? No, I have This very is not what I said. I just want to continue. I didn't say that. I just said that if the political parties welcome the fact that she should be in politics, let them show that they mean it by giving her a seat. क्या ऐसा होना चाहिए? No, like about, for example, about the electoral politics, because this act was passed by the elected member of the parliament in 1956. Only in 1958, only 3 members of parliament have opposed this act, and after in the last in so many years, this act has not been discussed by the parliamentarian. So the question of as part of the member, so it has to be tested by the history. ठीक है। प्रकाश सिंह जी, बताइए कि अब आगे कैसे होगा ये, खासकर अफस्पा की जो लड़ाई है, जो सिर्फ मणिपुर की लड़ाई नहीं है बल्कि देश के दूसरे हिस्सों की भी लड़ाई है, किस तरह से आगे ये संघर्ष जारी रहेगा? इरोम शर्मिला फिलहाल कम से कम एक संकेत के तौर पर, एक सिंबल जो बनी हुई थी, कम से कम अभी वो उस हालत में नहीं है। देखिए, आंतरिक सुरक्षा का मुझे जो ज्ञान और अनुभव है, मेरा ये असेसमेंट है कि सिवाय कश्मीर को छोड़ के और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हर जगह से हटा लेना चाहिए।
कश्मीर में इसलिए नहीं हटाया जाए क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी भी ऑपरेट करती है, छद्मवेश में आते हैं, लश्कर तोयबा के आदमी बन के आते हैं, तो कश्मीर की स्थिति एक अलग कैटेगरी में है। पर बाकी प्रदेशों से बिल्कुल हटाई जा सकती है और इसके बारे में भारत सरकार को थोड़ा सा साहसिक कदम लेना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि देश की आंतरिक सुरक्षा हर प्रदेश में वहाँ की पुलिस और सुरक्षा जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनकी मदद से उनसे निपटा जा सकता है। आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं है और आर्मी को ही इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल मतलब बड़े नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, एक नई सोच की ज़रूरत है और थोड़ा सा खतरा लेने का साहस होना चाहिए। 10 सेकंड। रोजेश की चीज़ पे अगर मैं जोड़ना चाहूँ, अगर आप समझिए कि मणिपुर एक मिलिटराइज स्टेट है, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टेट, तो इरोम ने जो दिखाया है कि मिलिटराइज स्टेट इंडिया के अंदर अगर है तो उसके अगेंस्ट पीसफुल एजिटेशन से आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत और ये बहुत शुक्रिया सभी यूथ मेहमानों को का, हताश करेगा। तो यानी एक नया चैप्टर जो है अफस्पा के खिलाफ जो संघर्ष है और मणिपुर के लोगों की जो लड़ाई है, ऐसा लगता है कि एक नया चैप्टर जो है उसमें जुड़ गया। और अब आगे ये देखना होगा कि अब उनका अनशन तोड़ने के बाद एक वो महिला जिसने 16 साल तक एक महिला ने आईना नहीं देखा, वो सब अलग बातें हैं, जिसने खाया नहीं पिया नहीं लेकिन आईना नहीं देखा, अभी वो सब कुछ करना चाहती है। शायद इस पूरे राजनीतिक मसले का एक मानवीय पहलू है जिसको भी समझना बहुत ज़रूरी है और ये मानवीय पहलू जो है हमारी सरकारों को भी समझना होगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।